ऐसा चंद्रशेखर जी को नहीं करना। विरोध जो हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि वहाँ जो है दर्शन करने के लिए रोक दिया गया जब मुख्यमंत्री वहाँ आए मैं थे। मौजूद था मनीष जी। देखिए जब मुख्यमंत्री जी आए तो उस समय श्रद्धालुओं को, क्योंकि एक प्रोटोकॉल माननीय मुख्यमंत्री जी का होता है, तो क्या वजह थी आप उपस्थित नहीं रहे हो? मनीष जी बिल्कुल, मैं 30 जून के कार्यक्रम में इसलिए नहीं गया क्योंकि वो संतों का कार्यक्रम था। खरजी भी उसी दिशा में चले जिस पर हमारे संत चलाए, देशराज कणवाल भी उसी दिशा में चले जिस पर हमारे संत चलाए। संतों से भी बड़े चंद्रशेखर हैं, ये गलत है। पाल समाज के महंत गोवर्धन दास को लेकर बड़ा विवाद हो रहा है। देखिए मनीष जी, जो लोग कहते हैं कि वो पाल समाज के हैं, महात्मा गोवर्धन दास जी, वो गुरु रविदास जी के अनुयायी हो ही नहीं सकते। आंख उठाकर आंख पसारे देख लो, सारा जगत चमार। आप कहते हैं कि सारा जगत चमार है, तो क्या मोदी जी भी चमार है? मैंने पहले भी कहा 700 करोड़ लोग चमार हैं, मोदी जी भी चमार है। जैसे चमड़ी, मैं से मांस, रह रक्त, है से हड्डी। डेली न्यूज एंड अपडेट्स के लिए हमारे चैनल SRE न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। नमस्कार, SRE न्यूज़ में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तराखंड सरकार समाज कल्याण के मंत्री देशराज कणवाल जी मौजूद हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है देशराज जी आपका हमारे चैनल में। और लंबे समय बाद आज हम लोग बातचीत कर रहे हैं। और सोशल मीडिया पे आप देख रहे होंगे, मैं भी देख रहा था अभी कुछ 3 या 4 दिन पहले आप जो है मुजफ्फरनगर शुक्रताल गए थे। सबसे पहले आप वहाँ गए, वहाँ का अनुभव थोड़ा सा शेयर कीजिए। आपने किन किन लोगों से मिले, क्या रूपरेखा रही, कैसा मंदिर लगा आपको, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। देखिए, सबसे पहले आपका SRE न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद और सभी दर्शकों को मेरी तरफ से सतनाम, जय गुरुदेव, जय भीम। मनीष जी, मैं 9 तारीख को शुक्रताल गुरु गद्दी गया था और मैंने वहाँ जा कर के क्योंकि 6वीं बरसी थी सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज जी की, उनके संघर्षों को मैंने देखा है कि आज करोड़ों करोड़ों लोग संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी के अनुयायी के साथ साथ उनके प्रतिमूर्त के रूप में सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज जी ने आज ये बहुत बड़ा काम सत्संग के माध्यम से, गुरुवाणी के माध्यम से, जो बुराइयां थी समाज में, चाहे वो शराब पीने की थी, चाहे वो आपकी खान पीन की थी, वो सभी दूर हुई हैं। और इसलिए मैं कह सकता हूँ कि जब सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज मैक्स हॉस्पिटल में थे और सभी डॉक्टर्स फेल हो चुके थे कि आखिर ऐसी शक्ति क्या है कि केवल और केवल प्राण बाकी है और कुछ बाकी नहीं है। तो क्योंकि सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज जी ने कहा था कि मैं शुक्रताल में अंतिम सांस लूँगा, और जब सभी संतों के सहयोग से सभी संत वहाँ पर थे, गुरु रविदास जी के हज़ारों हज़ारों अनुयायी वहाँ पर थे, तो अब हम उन्हें लेकर चले। और जैसे ही मैं खुद जो एम्बुलेंस थी उसके साथ था, जैसे ही गेट के अंदर प्रवेश हुआ तो वो उन्होंने अंतिम सांस ली। आज वो बड़ी ही सिद्ध पीठ है हमारे लिए, हमारे समाज के लिए। तो वो बहुत उसकी महत्ता है। जब भी मैं वहाँ जाता हूँ एक पॉजिटिव एनर्जी मुझ में आती है। तो वैसे भी वो बड़ा धाम हो गया है, क्योंकि अभी हाल ही में मुख्यमंत्री वहाँ पहुँचे थे और जब से योगी आदित्यनाथ जी वहाँ गए हैं भारी विरोध देखने को मिला है, खासकर भीम आर्मी के लोगों का। आप मौके मौजूद थे, कैसे देखते हैं इस सब चीज़ों को? देखिए, मैं हमेशा वहाँ पे जाता हूँ और लाखों लाखों लोग 10 और 11 जून को वहाँ पर थे। बहुत बड़ा जन सैलाब उमड़ा था। योगी आदित्यनाथ जी आए, उन्होंने बहुत ही घोषणाएं की और ऐतिहासिक काम उन्होंने किया। हमारे जो गुरु रविदास जी के अनुयायी थे, हमारे समाज में एक बहुत ही पॉजिटिव मैसेज था कि भाई योगी आदित्यनाथ जी सुख तीर्थ सुख धाम हमारी गुरु गद्दी उन आ रहे हैं। लेकिन वहाँ पर जो भीम आर्मी के द्वारा जो विरोध प्रदर्शन हुआ, जो नीले झंडे दिखाए गए, वो
एक राजनीति थी, मैं एक बोलता हूँ, और चंद्रशेखर जी को अपने कार्यकर्ताओं को रोकना चाहिए था। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि चंद्रशेखर जी सुनियोजित ढंग से उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को भेजा था, क्योंकि मैं वहाँ खुद था, मैं समझा रहा था बच्चों को कि आपको ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये एक तरह से हमारे संतों का अपमान है, हमारे समाज का अपमान है कि योगी आदित्यनाथ, क्योंकि हमारी जो संस्कृति है अतिथि देव भव, तो हमें उनका सत्कार करना चाहिए, न कि उनका अपमान करना चाहिए। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी का बहुत बड़ा सम्मान वहाँ पर हुआ, और उनके विरोध के बावजूद हमें एक दिक्कत तो वहाँ पर हुई कि हमारे बड़े बड़े संत जो मंच पर थे, संत निर्मल दास जी महाराज और हमारे गिरी जी महाराज पठानकोट वाले, उनके हमें मार्गदर्शन प्राप्त नहीं हो पाया, क्योंकि वहाँ विरोध प्रदर्शन लगातार हो रहा था। उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री जी ने गुरु रविदास घाट, पार्किंग की व्यवस्था, सड़कों का चौड़ीकरण, क्योंकि जब मैं गया तो पूरा सुख तीर्थ जो है, सुक्कड़ताल पूरा चारों तरफ से घिरा हुआ था बाहर से, क्योंकि लाखों लाखों लोग गुरु रविदास जी के वहाँ पर आए थे। और एक भवन, गुरु रविदास जी के नाम से भवन है, तो ये सैकड़ों करोड़ रुपए की, सैकड़ों करोड़ रुपए की लागत से ये घोषणा मुख्यमंत्री जी करके गए। इसके लिए मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और ये मुझे दुख भी इस बात का है कि इस पर जो राजनीति चंद्रशेखर जी कर रहे हैं वो गलत है। उसका कारण भी ये है, उसका कारण ये हो सकता है कि जिस तरह से योगी जी, चाहे वो अयोध्या के अंदर, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी सागर के अंदर 100 करोड़ से भी ज़्यादा लागत से वहाँ पर गुरु रविदास जी का मंदिर का निर्माण अंतिम चरणों में है। और अब अगर मैं ये कहूँ कि तुगलकाबाद का मंदिर भी, क्योंकि मैं गुरु रविदास विश्व महापीठ से भी जुड़ा हूँ, वहाँ के जो हमारे अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरजीत जी आदरणीय, उन्होंने भी ये कह दिया है कि जल्दी ही गुरु रविदास जयंती से शायद पहले ये 7वां धाम हमारा बनेगा। बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम से 5 धाम, तो उससे ये लोग बौखला गए हैं। और ये बौखलाहट इनकी, ये एक तरह से मौखिक विरोध है, ऐसा चंद्रशेखर जी को नहीं। विरोध जो हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि वहाँ जो है दर्शन करने के लिए रोक दिया गया जब मुख्यमंत्री वहाँ आए। मैं मौजूद था मनीष जी। देखिए, जब मुख्यमंत्री जी आए तो उस समय श्रद्धालुओं को, क्योंकि एक प्रोटोकॉल माननीय मुख्यमंत्री जी का होता है, और माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रोटोकॉल, जब बहन मायावती जी 4 बार मुख्यमंत्री रही, 3 बार भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से मुख्यमंत्री बनी, और 1 बार फुल मेजोरिटी के साथ माननीय बहन जी हमारी मुख्यमंत्री बनी। उनका प्रोटोकॉल ऐसा था, पंछी भी ऊपर को अगर उड़ गया तो मतलब सलामत आ जाती थी अधिकारियों की कि कैसे उड़ा। इतना बड़ा प्रोटोकॉल बहन जी का था। और योगी जी आए उस समय प्रोटोकॉल के अनुसार, उस समय थोड़ी देर के लिए मैं समझा रहा था बच्चों को कि योगी जी चले जाएंगे फिर दर्शन होंगे। अब सुरक्षा की दृष्टि से प्रशासन को थोड़ा बहुत उस समय जो वो चीज़ें आई हैं, लेकिन वो इंटेंसली था, जानबूझ के वो विरोध प्रदर्शन था। हाल ही में वहाँ महात्माओं की महापंचायत हुई थी, और ऐसे महत्वपूर्ण पंचायत में आपका ना पहुँचना, आपकी गैर मौजूदगी, कई सवाल उठ रहे हैं इसको लेकर। तो क्या वजह थी आप उपस्थित नहीं रहे? नहीं जी, बिल्कुल। मैं 30 जून के कार्यक्रम में इसलिए नहीं गया क्योंकि वो संतों का कार्यक्रम था। संत राजनीति और राजनीतिक लोगों से और सरकार से भी ऊपर मैं मानता हूँ। जैसे सनातन धर्म में शंकराचार्य होते हैं, हमारे 4 शंकराचार्य हैं, उनके दिशा निर्देश चलते हैं। भारतीय संविधान सर्वोपरि है, लेकिन अगर हम धार्मिक रूप से देखें तो हमारे संतों का जो मार्गदर्शन, जो संतों की बात थी, उसमें किसी राजनीतिक व्यक्ति को हिस्सेदारी नहीं करनी चाहिए थी। और वो राजनीतिक व्यक्ति इंटेंसली गए और उन्होंने ऐसा प्रदर्शन वहाँ पर किया कि साधु संत, जब जो बच्चे, भीम आर्मी के बच्चे जब विरोध प्रदर्शन वहाँ संतों के सामने करे, तो संतों ने मना किया कि ऐसा ना करो, ऐसा ना। वो नहीं माने। चंद्रशेखर जी ने खड़े होकर के उनको कहा कि बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। वो बैठ गए। तो इससे चंद्रशेखर जी ने ये संदेश दिया इस देश को और विदेश में रहने वाली हमारी संगत को कि इन साधुओं संतों की बात नहीं चलती, चंद्रशेखर की बात चलती है। तो ये संदेश गलत है। चंद्रशेखर जी को नहीं राजनीति करनी चाहिए। संत हमारे लिए, सभी संत हम उनका आदर करना चाहिए।
संतों का काम है समाज की दशा पर विचार करना और उसको दिशा देना। चंद्रशेखर जी भी उसी दिशा में चलें जिस पर हमारे संत चलाए, देशराज कर्णवाल भी उसी दिशा में चलें जिस पर हमारे संत चलाए, न कि वहाँ पे ऐसा प्रदर्शन करना कि संतों से भी बड़े चंद्रशेखर हैं। ये गलत है। अभी जो है संत समाज के बीच बहुत लड़ाई जो है उभर रही है, और ऐसे में खासकर जो है पाल समाज के महंत गोवर्धन दास को लेकर बड़ा विवाद हो रहा है। और ऐसे में जो है जो पारंपरिक संत हैं और गोवर्धन दास जो पाल समाज से आते हैं, इन दोनों के बीच का जो फासला है, आप या आपकी सरकार इसमें उसकी क्या भूमिका रहेगी? क्या वो सुलह करा पाएंगे इनके बीच? देखिए मनीष जी, जो लोग कहते हैं कि वो पाल समाज के हैं, महात्मा गोवर्धन दास जी, वो गुरु रविदास जी के अनुयायी हो ही नहीं सकते। जिनकी जिह्वा में, जिनकी जुबान पे ये शब्द है, क्योंकि गुरु रविदास जी ने तो कहा कि जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। साधु की कोई जात नहीं होती, संत की कोई जात नहीं होती। और गुरु रविदास जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि चर्म मांस रक्त का तन बना आकार, आँख उठाकर आँख पसारे देख लो सारा जगत चमार। 700 करोड़ से भी अधिक लोग इस संसार में रहते हैं, वो सब चमार हैं। ये मेरे गुरु जी का कहना है, सब चमार हैं। तो इसलिए जो लोग कह रहे हैं कि वो पाल समाज के हैं, मेरे संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी के अनुयायी राजा महाराजा हुए जो ठाकुर समाज से आते हैं, मीरा जी हुई, और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भी एक ब्राह्मण महिला से शादी करके ये इस देश को संदेश दिया कि इस देश के अंदर सामाजिक समरसता, समानता होनी चाहिए। तो इस तरह की जो वैचारिक भ्रांति फैलाते हैं वो ठीक नहीं है। क्या नाम है, जैसे भीम आर्मी के संस्थापक और उनके जो प्रतिनिधि हैं वो लगातार सुख करताल पहुँच रहे हैं, जबकि आप दलित समाज के एक बड़े चेहरे, एक मंत्री के रूप में जो है आते हैं, और ऐसे में आपका पीछे हटते हुए नज़र आना, और जनता को जो है लगता है कि आपकी ये चुप्पी है जो गलत मैसेज जा रहा है समाज में आपके प्रति, तो क्या कारण रहा आप जो है? देखिए मनीष जी, योगी आदित्यनाथ जी ने जो काम हमारे गुरु गद्दी में जो घोषणा करके किया है, जो काम वहाँ पर होंगे वो किसी से छुपे नहीं होंगे। हम काम का संदेश देते हैं और ये जुबान से उसका विरोध करते हैं। राजनीति वो करने जा रहे हैं, साधु संतों के बीच में नहीं जाना चाहिए था। साधु संत हमारे लिए सर्वोपरि है, उनकी आपस की कोई बात है वो निपटा लेंगे। मैं इसीलिए नहीं गया, कल फिर वहाँ पर कोई वाद विवाद ना हो इसलिए मैं नहीं गया। एक दिन पहले मैं गया, और अब भी मनीष जी मेरी आस्था है, मैं गुरु रविदास जी के मानने वाला हूँ, और जहाँ भी जिस तरह का भी सहयोग मेरे से होगा मैं दूंगा, लेकिन मैं राजनीति नहीं करूँगा। भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार या प्रदेश की सरकार कभी धार्मिक रूप से हम गुरु के नाम पर हम राजनीति नहीं करेंगे। चलिए, जैसे आप कह रहे हैं कि आप राजनीति करेंगे नहीं करेंगे, तो अगर आपको मौका दिया जाए इस पूरे टकराव को शांत करने का, पक्ष विपक्ष दोनों को बिठा के सुलह कराने का, तो आपकी सबसे पहली पहल क्या होगी? देखिए, पहली बात तो मेरी हैसियत नहीं है संत महात्माओं के चरणों की मैं धूल लूँ, सभी की, केवल महात्मा गोवर्धन दास, संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी के प्रतिमूर्त सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज, और आज सभी संत, हजारों की संख्या में संत हैं, हजारों की संख्या में उनके आश्रम हैं। उन्होंने बड़ी कड़ी मेहनत की है। सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज जी ने पूरे देश और पूरे संसार के अंदर हमारी सबसे बड़ी जाति है, सबसे ज़्यादा इस संसार के अंदर किसी गुरु को, संतों के शिरोमणि को मानते हैं तो गुरु रविदास जी है। और उनके संतों के सामने हम उनकी बात, कहाँ राजा भोजर, कहाँ हमारे संत और कहाँ मैं। लेकिन अगर इसमें मेरी कहीं आवश्यकता होगी, मैं अपने संतों के चरणों की धूल बनकर उसमें काम करूँगा, कहीं भी पीछे नहीं हटूँगा। लेकिन इस तरह की बात कि मैं जाकर कहीं राजनीति करूँ, ये मेरे बस की बात नहीं है। बार बार जो है कहते हैं कि 700 करोड़ लोग चमार हैं। एक सवाल अगर आपसे पूछे तो आप जवाब नहीं दे पाओगे इस बात का? नहीं, ऐसा कोई सवाल ही नहीं बना जिसका देशराज कर्णवाल जवाब ना दे। हाँ, अगर मेरे से जवाब नहीं बना तो मैं मना कर दूंगा। आप कहते हैं कि सारा जगत चमार है, तो क्या मोदी जी भी चमार हैं? मैंने पहले भी कहा 700 करोड़ लोग चमार हैं, मोदी जी भी चमार है। जैसे चमड़ी, मैं से मांस, रह से रक्त, है से हड्डी। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री निकाल दो, आप शरीर से निकाल दो ना, तो क्या बचेगा? पूरा जगत चमार। बता नहीं क्या 700 करोड़ रुपए, सब चमार है, पूरा जगत चमार है, मेरे गुरुजी ने कहा।
पूरा जगत चमार है, आप भी चमार, मैं भी चमार, पूरा जगत चमार। इसलिए कहाँ पाल और कहाँ कश्यप और कहाँ सब चमार हैं। चलिए, हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहते हैं आप अभी जो पूरा तनाव है उसको लेकर, शांति व्यवस्था को लेकर? देखिए, मैं यही कहूँगा कि सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज जी ने पूरी लगन के साथ गुरु रविदास जी के मिशन को आगे बढ़ाया था। मैं सबसे हाथ जोड़कर सभी महात्माओं से भी निवेदन करूँगा, चाहे उसमें महात्मा गोवर्धन दास जी हों, चाहे उसमें अन्य महात्मा हों, कि वो केवल और केवल अपनी राजनीतिक मुफीद के लिए संतों का इस्तेमाल ना करें। ये संगठन बहुत, ये हमारा सामाजिक और धार्मिक संगठन, ये बहुत बड़ा संगठन है। अगर हम इसे तोड़ेंगे कि आपको वहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, तो ये गलत है। हम ऊन भी जाएंगे, हम जितने हमारे महात्मा हैं हम सब जगह जाएं, सब जगह आशीर्वाद लें, सब जगह संतों की वाणी से अपने समाज को जोड़ने का काम करें, सुधारने का काम करें, न कि तोड़ने का काम करें। क्योंकि आज देश के अंदर अगर मैं कहूँ कि गुरुजी और बाबा साहब अम्बेडकर जी के मिशन को अगर कोई पूरा कर रहा है तो वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, योगी जी हैं, धामी जी हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने, मैं अगर बात कहूँ तो गुरुजी की बात हो रही थी, एक देश में एक कानून की बात उन्होंने की, दो कानून नहीं होने चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने समान नागरिक संहिता, मोदी जी ने धारा 370 हटा करके, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर उसके खिलाफ थे, वहाँ पे आरक्षण भी नहीं था कश्मीर के अंदर, उसको ख़त्म किया। और हमारे पुष्कर सिंह धामी जी ने हमारे प्रदेश में समान नागरिक संहिता ला करके बाबा साहब अम्बेडकर जी का सपना साकार किया। और हमारे समाज ने भी हरिद्वार के अंदर इतना बड़ा 2 कार्यक्रम किए, धामी जी का सम्मान किया, मोदी जी का सम्मान किया। क्योंकि जो करेगा, जो दिखता है वो बिकता है। योगी जी करके गए हैं, उसका उनका सम्मान है। मोदी जी, धामी जी और जो भी कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी की भी सरकार है, हम तो कहते हैं कि दूसरी पार्टी के लोग भी करें, चंद्रशेखर जी भी करें। और जो लोग मैं एक बात और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो जानबूझकर योगी जी का विरोध करने के लिए थे। जब यहाँ पर इस प्रदेश के अंदर बहन जी का शासन था और प्रमोशन में आरक्षण की लड़ाई में ही, आज हम सहारनपुर में बैठे हैं, हम यही लड़ रहे थे और रेल रोकी थी। उसका मुकदमा जो समाजवादी पार्टी ने उनको रिवर्ट किया था प्रमोशन में आरक्षण के, बहन जी के शासन में वो ख़त्म हुआ था। और आज 500 लोगों के खिलाफ मुकदमा था। मेरी रिक्वेस्ट पर, मेरी प्रार्थना पर योगी जी ने उसको वापस लिया। चाहे उसमें अपने जो नगीना के वो हैं संत महिपाल दास जी, परविंदर धारिया जी, ये उस केस में फंसे हुए थे, आज जेल में होते। आज जेल विनोद तेजान दी, चलो तो राजनीतिक है, मैं इनकी महात्माओं की बात कर रहा हूँ। ये भी सब उसमें आज जेल में होते, हम भी जेल में होते अगर योगी आदित्यनाथ जी उस मुकदमे को वापस ना लेते। ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाज कल्याण के मंत्री हैं उत्तराखंड सरकार में, बड़े ही प्रमुख चेहरा हैं और बेबाकी से जाने जाते हैं, अपनी बेबाकी से बात रखते हैं। देसराज कर्णवाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक जरूर कीजिए और कमेंट कीजिए आपका इस बारे में क्या कहना है। धन्यवाद।